बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. My dear student of class 6, now we are going to start work for day 3. Student, in previous lecture हमने सेट्स को इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट्स का। आज हमने सेट्स की वेव्स पढ़नी है। सेट की वेव्स 2 हैं। फर्स्ट वे है डिस्क्रिप्टिव सेट फॉर्म और दूसरी है वे उसकी टेबुलर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, कि हमने सेट को किस तरह बयान करना है। 2 वे में हमने उसे बयान करना है। फर्स्ट वे है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड वे है टेबुलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, अब आप देखें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट। डिस्क्रिप्टिव, अब इसमें से एक वर्ड जो है इंग्लिश का है वो कौन सा निकल रहा है, डिस्क्राइब। आपने ये इंग्लिश में वर्ड पढ़ा हुआ है डिस्क्राइब, इसका मतलब होता है बयान करना। क्या मैंने बोला स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव से एक वर्ड निकला है वो है डिस्क्राइब। इसका मीनिंग क्या है, बयान करना, और इसके इंग्लिश मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है स्टेटमेंट, उर्दू मीनिंग है बयान करना। इसी से आपकी डेफिनेशन बन जाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। वो क्या है कि इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स के लिहाज से लिखा रहेगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देखें, वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी, हम बयान करेंगे प्रॉपर्टी को, ऑफ आ सेट, जो सेट की है, बाय आ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के लिहाज से। देखें जी, फॉर एग्जाम्पल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखें मैंने इसको स्टेटमेंट में जो है लिखा है। जैसे आप देखें हम लिखते हैं राइट द नंबर्स इन वर्ड, कि मैंने नंबर्स को किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। इसी तरह अब आपके पास क्या आएगा कि आपने सेट्स को किस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, ये देखें, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें, बी इक्वल टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। ये आपके पास क्या है, आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर से एक वर्ड निकला है टेबल। टेबल्स आप किस में लिखते हैं, न्यूमेरिक वर्ड्स में या नंबर्स में। तो स्टूडेंट नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये सारे आपके क्या हैं, नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट टेबल की जगह पे हम यहाँ पे एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स। ठीक है, डेफिनेशन देखें, इसके अंदर 2 चीज़ें कॉमन होंगी, वो आपने देख लेनी है। देखें, we list all elements within the brackets। स्टूडेंट्स ब्रैकेट कौन सी यूज होगी यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है ना, इसमें आपकी स्मॉल ब्रैकेट यूज होगी, ना ही बॉक्स ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड ईच एलिमेंट बाय यूजिंग आ कोमा, और हम कॉमा से क्या करेंगे, हर वैल्यू को या हर एलिमेंट को सेपरेट करें। क्लियर स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट्स में हमने इसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लियर होगी स्टूडेंट? बी पार्ट देखें, कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इज इट क्लियर?
हमने टू वे पढ़ी है। फर्स्ट हमने ये पढ़ी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि जिसमें हमने स्टेटमेंट लिखनी है। टेबुलर फॉर्म हमने जो पढ़ी है उसके अंदर हमने न्यूमेरिक नंबर्स या नंबर्स लिखने हैं और नंबर्स किस तरह लिखने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, और हर नंबर को हमने कॉमे से क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर आ जाएं और अपनी कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पार्ट 1 है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। जी स्टूडेंट, आप इसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखना है। a इक्वल टू द set of natural numbers अब आप ये देखिए, मैं यहाँ 1 से लेके 6 तक लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ तो ये नहीं पता चल रही बात कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि हमने लिखने कहाँ तक है। तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन, इससे छोटे नंबर्स हैं ये 7 से। क्लियर स्टूडेंट? के लेस देन 7 लिखने आपने नेचुरल नंबर्स हैं और 7 से छोटे लिखने हैं। नेक्स्ट देखें बी पार्ट 2 है b इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन 99। जी स्टूडेंट, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं आपके पास? होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर्स किससे लेस देन है ये? 100 से, लेस देन 100। क्लियर स्टूडेंट? सी पार्ट देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। जी स्टूडेंट, ये किसका सेट है? सेट ऑफ गेम। द सेट ऑफ गेम्स, गेम्स का सेट है। क्लियर? पार्ट देखें, ई देखें जी क्या दिया हुआ है। ई इक्वल टू 2 4 6 अप टू सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। अब आप ये देखें 2 4 6 कौन से डब्बे पे डिवाइड होते हैं? 2 के डब्बे पे डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे E इक्वल टू द सेट ऑफ इवन नंबर। क्लियर? अब आप यहाँ देखिए, लास्ट नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे लास्ट नंबर कोई गिवन नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे ना लेस देन लिखेंगे ना ही यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है F इक्वल टू पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल। जी स्टूडेंट, आपने ये सारी सब जो है पढ़ लिया है। क्या पता चला ये क्या चीज़ है? वेजिटेबल, सेट ऑफ वेजिटेबल्स। आगे आप ये भी लिख सकते हैं नेम।
नेक्स्ट देखें n इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? जिनके लास्ट नंबर नहीं दिए वहां पे आपने सिंपली यही लिख देना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इवन, जो भी आपके पास उन्होंने गिवन दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, ओ लिखा हुआ है 1 3 5 अप टू सो ऑन। अब आप ये देखेंगे 1 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होंगे? सेट ऑफ ऑड नंबर्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएं वो क्या कहलाते हैं? इवन। जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। लास्ट पर आ जाए, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, W इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्या देगा? सेट ऑफ होल नंबर। लास्ट देखें, x इक्वल टू फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर। जी स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास? फैमिली मेंबर्स। x इक्वल टू सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था मेंबर्स एंड एलिमेंट्स, तो आप देखिए आपके लास्ट क्वेश्चन में मेंबर्स यूज हो गया है कि सेट ऑफ क्या है? ये फैमिली मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है कि आपके पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उसको आपने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, जी स्टूडेंट, फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी। क्या लिखा हुआ है कि 3 लड़कों के आपने नाम लिखने हैं जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट, मैं आंसर लिखने लगी हूँ। यहाँ लिखा रहेगा A इक्वल टू B फॉर बाबर, B फॉर बरकत, एक मिनट यहाँ पे A ही आएगा, और B फॉर देखें क्या बनता है? बिलाल। क्लियर स्टूडेंट? ये 3 लड़कों के नाम हैं। नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है बी पार्ट, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। आई से स्टार्ट होने वाले लड़कियों के नाम लिखने हैं। पार्ट 2 है B इक्वल टू I फॉर इरम, I फॉर इफ्रा, और I फॉर क्या बनता है? इकरा। क्लियर स्टूडेंट? I फॉर ही बनते हैं, I फॉर इरम। बहुत से गर्ल्स इस तरह IRUM भी लिखते हैं और बहुत सी गर्ल्स IRAM भी लिखते हैं। आपका जो दिल करता है आप पहले लिख सकते हैं, दोनों ठीक माने जाएंगे, इफ्रा और इकरा। नेक्स्ट देखें पार्ट 3। स्टूडेंट, पार्ट 3 दिया हुआ है द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। स्टूडेंट, डोमेस्टिक कहते हैं पालतू को और एनिमल्स जानवर, जो आप अपने घर में पाल सकते हैं जानवरों के, उनके नाम लिखने हैं। कितने लिखने हैं जी? 4।
C इक्वल टू कैट, डॉग, hen, फोर लिखने हैं। और आप किससे देखें पाल सकते हैं, कैट, डॉग, hen, पिजन लिख लें, डक। ठीक है, नेक्स्ट देखें डी पार्ट। डी इक्वल टू द सेट ऑफ 5 बर्ड्स। 5 बर्ड्स के हमने नेम लिखने हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे स्पैरो, क्रो, पिजन, पैरेट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, कुकू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 पार्ट क्या लिखा हुआ है। द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हमने नाम लिखने हैं। जी स्टूडेंट, फर्स्ट लिखेंगे हम E इक्वल टू बेनजीर, नवाज शरीफ, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इमरान खान। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है द सेट ऑफ 5 फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान। 5 मशहूर शहर के नाम लिखने हैं। F इक्वल टू लाहौर, कराची, मुल्तान, मुल्तान भी लिख लेते हैं, सियालकोट, इस्लामाबाद, और क्या रहेगा जी, पेशावर लिख लेते हैं हम। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। पार्ट 7 देखें। अब बनाना में देखें कितनी दफा ए और एन आ रहा है। डिस्टिंक्ट की वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी कोमा ए कोमा एन। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही थी वैल्यूज उन्हें हमने क्या लिखना है, सिर्फ एक दफा लिखना है। तो क्या रहेगा, बी, ए 3 दफा आ रहा था हमने 1 दफा लिखना है, एन 2 दफा आ रहा था हमने 1 दफा लिखना है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए आई पार्ट। द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ द वर्ड नॉटी। स्टूडेंट, नॉटी लिखा हुआ है आपके पास, उन्होंने ये कहा हुआ है कि इस नॉटी में से आपने बताना है कि वोवेल्स कौन से हैं। एन वोवेल है, नो। ए क्या है जी इसमें, वोवेल, और क्या है जी, यू। बाकी जी भी वोवेल नहीं था, एच भी नहीं, टी भी नहीं, और वाई भी नहीं। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए जे पार्ट। द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009 के 2006 से बड़े साल लिखने हैं और 2009 से छोटे साल लिखने हैं। देखिए कैसे आएगा, 2007 6 से बड़ा हो गया, 2008 और ये क्या हो गया, 9 से छोटे हो गए। के पार्ट देखें, लिखा हुआ है द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। स्टूडेंट, बेकरी आइटम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखें मैं यहाँ पे लिखूंगी केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा।
आपको जो भी बेकरी आइटम में पसंद हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया है। Student, now we are going to start work for day 4. Student, आपने डे 4 में सेट्स की टाइप्स पढ़नी है। स्टूडेंट, सेट्स की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है फाइनाइट, सेकंड है इनफाइनाइट और थर्ड है एम्प्टी सेट। मैंने क्या बोला? फर्स्ट है फाइनाइट, सेकंड है इनफाइनाइट और थर्ड है एम्प्टी सेट। स्टूडेंट, इसका जो दूसरा नाम है वो हम ये भी कह सकते हैं नल सेट। ओके, फर्स्ट क्या है? फाइनाइट। स्टूडेंट, फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें आखिरी नंबर दिया जाए, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें आखिरी नंबर दिया जाए वो क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं क्या है फाइनाइट की। अ सेट हैविंग a finite set या आप लिख लें finite number of elements, it is called finite. finite को उर्दू में हम कहते हैं महदूद, ठीक है। फाइनाइट को उर्दू में हम क्या कहते हैं? महदूद। कि जिसकी आप ये समझ लें, जैसे मैं आपको ये बताने लगी हूँ, देखें जी 1 2 3। हमें ये बात पता है कि इस जो है सेट की महदूद कहाँ तक है? 3 तक है। लास्ट वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब ये है, ये क्या बन देते हैं? फाइनाइट सेट बन देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? डेफिनेशन क्या है? A set having a finite number of elements, it's called finite set. Clear? Next देखें, नेक्स्ट दिया हुआ है इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट, इनफाइनाइट को उर्दू में हम कहते हैं लामहदूद। इसका उर्दू में मतलब है लामहदूद, मतलब ये कि जिसकी लास्ट वैल्यू गिवन ना हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? इनफाइनाइट। अभी पहले हमने 1.2 में पढ़ा था कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब जो हम अप टू सो ऑन लगाते हैं इसका मतलब वो क्या है जी? आपके पास सेट को क्या कहलाता है? इनफाइनाइट कहलाता है। डेफिनेशन देख लें। A set having unlimited number of an element is called infinite number. Unlimited जिसकी लास्ट वैल्यू गिवन ना हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू सो ऑन। इज इट क्लियर? ये जो अप टू सो ऑन है ये हमारे पास क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। देखें फाइनाइट में लास्ट वैल्यू गिवन थी लेकिन इनफाइनाइट में लास्ट वैल्यू गिवन नहीं है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। क्लियर स्टूडेंट? अब लास्ट हमारे पास दिया हुआ है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी से हमें पता चलता है कि एम्प्टी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? खाली सेट।
एम्प्टी का क्या मतलब है? खाली। और नल का मतलब भी यही होता है कि खाली सेट। अब जब जिस चीज में कोई चीज है ही नहीं गिवन, तो वो क्या होगा हमारे पास? खाली सेट होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये देखें, इसके दो तरीके हैं। एक ये है कर्ली ब्रैकेट्स और 5। स्टूडेंट, इसको हम 5 बोलते हैं, लेकिन ये यूज इसके लिए किया जाता है एम्प्टी सेट के लिए किया जाता है। क्लियर? और ये कर्ली ब्रैकेट्स खाली हैं, इसका मतलब है कि ये भी किस लिए यूज किया जाता है? एम्प्टी सेट के लिए। इसकी डेफिनेशन देख लें, पेज नंबर 8, लास्ट पे लाइन दी हुई है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। यही मैंने आपको बताया स्टूडेंट, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 9, टॉप ऑफ द लाइन है इसकी, एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर। स्टूडेंट, इस लेटर को हम क्या कहते हैं? ग्रीक। which is called 5 और simply can be denoted as curly brackets, कि हम इसको सिंपली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं और हम इस जो है सिंबल से भी बता सकते हैं कि ये दोनों क्या कहलाते हैं? एम्प्टी सेट ही कहलाते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, सिंगलटन सेट। अब इसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है सिंगल। सिंगल का मतलब होता है एक लफ्ज। तो स्टूडेंट, जिस सेट में सिर्फ एक ही नंबर दिया जाए वो क्या कहलाता है हमारे पास? सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखें फॉर एग्जांपल A 1 1/2। देखें ए कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ एक डिजिट लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ एक, इसमें भी सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सिंगलटन सेट्स कहलाते हैं। डेफिनेशन अलाइन करें पेज नंबर 9 पर, 1.2.3 सिंगलटन सेट, a set having a single element is called a singleton set. For example, A, B, 1/2 etc. etc का मीनिंग होता है वगैरह। ठीक है, अब देखें लिखा हुआ है इक्वल एंड इक्वलेंट सेट। इक्वल एंड इक्वलेंट सेट, जी स्टूडेंट, इक्वल का मतलब देखें A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू A B C D, कोई भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही हो। देखें जी, 1 भी है इसमें, 2 3 4, मतलब इसमें भी 4 डिजिट्स हैं और इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। इसका मतलब है कि ये क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या इसका मतलब है कि A के हर एलिमेंट, A के जितने एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड B के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, देन वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। डेफिनेशन अलाइन करें, आप ये देखें पेज नंबर 9 पर, ये उन्होंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ, कि उन्होंने कंडीशन लगा दी है, कॉरिस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन देम आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, ये आपके पास इक्वल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखें इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। A इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा हो गया नंबर, इक्वल है भी और नहीं भी। मीन्स ये क्या है कि टोटल एलिमेंट्स ऑफ A एंड टोटल एलिमेंट्स ऑफ B इक्वल हैं भी और नहीं भी।
मतलब कि ए के हर एलिमेंट बी से मिल तो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट के होगा। डेफिनेशन अंडरलाइन करें, पेज नंबर 9 पर लास्ट पे दी हुई है, टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इफ 1-to-1 correspondence cannot be established between them. Is it clear student? नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 10। जो भी हमने ये पढ़ा है ये आपके पास आ जाता है इक्विवेलेंट, और ये आ जाता है नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, ये दो सेट थे। अब आपने पढ़ना है इक्वल सेट क्या होता है। देखिए जी, 1 2 3 4 5, दूसरा मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5, ये Q है और ये क्या है जी, P है। देखिए स्टूडेंट, इसके P के हर एलिमेंट Q से मिलते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास इक्वल सेट कहलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, इसकी अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन। उसमें देखिए लिखा हुआ है, सिमिलरली ईच एलिमेंट of set Q is also an element of set B. Such types of set are called equal sets, which can be written as P equal Q. Means ये है कि equal में आपके पास अगर इधर काउंटिंग लिखी हुई है तो इधर भी काउंटिंग ही होनी चाहिए, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास इक्वल सेट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट क्या होता है स्टूडेंट? सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर होना लाजमी है। जी देखिए, मैंने ए लिया है 1 2 3 4 5 6 और बी लिया है 2 4 6। अब मैंने यहाँ पर ही बताना है कि ए सबसेट है बी का। ए सबसेट क्या है स्टूडेंट? बी का है। सबसेट को हम इस तरह डिनोट करते हैं और ये बीच में हम क्या करते हैं, इक्वल का निशान लगाते हैं। देखिए जी, ए में 1 2 3 4 5 6, बी में 2 4 6। अब देखें, ए का ये भी एलिमेंट है, 4 भी है और 6 भी है, मतलब ये है कि ए सबसेट किसका है? बी का। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आप देखें, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन सेट एलिमेंट ऑफ सेट बी, then the set is called the subset of the set B। के A सबसेट B कौन सा है, कि इसका है A का है। क्लियर स्टूडेंट? मतलब कि B कौन सा है, A का क्या है, सबसेट है। हमने A में से B को लिया हुआ है। आप एक और एग्जांपल देख लें। वन 3 5 7 9 के ए के एलिमेंट में से मैंने क्या लिया हुआ है, बी लिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे कि ए सबसेट क्या है, बी के है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो ए है वो खुद का भी क्या है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, ए सबसेट किसका है जी, ए का। बी सबसेट किसका है जी,
कि आपने ये बात भी याद रखनी है कि वो खुद भी अपना सबसेट हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट, आप अंडरलाइन कर लें पेज नंबर 10, सबसेट एंड सुपरसेट। If each element of set A is also an element of a set B, then the set A is called the subset of the set B, which is denoted by the symbol, ये वाला सिंबल यूज किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है। क्लियर स्टूडेंट, सुपरसेट देखें। स्टूडेंट, जैसे मैंने ये कहा कि A में से मैंने वैल्यूज ली हैं B की, मैंने क्या कहा, A में से वैल्यूज ली हैं मैंने B की, तो स्टूडेंट B यहाँ पर क्या है, सुपरसेट है। ठीक है, B क्या है यहाँ पर आपका, सुपरसेट है, जिसमें से मैंने वैल्यूज ली हैं। आप अंडरलाइन करेंगे, इफ A सबसेट B देन द सेट B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ सेट B। ठीक है, द सेट B इज द सुपरसेट ऑफ सेट A, कि ये जो सा है मैंने E में से लिया है, A में से लिया है B को, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सुपर सेट कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया है। Now we are going to start work for day 5. Student, work for day 5 में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़नी है। डे 5 में हमने क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज नंबर 1.3। स्टूडेंट, डे 4 में मैंने आपको 1.3 से पहले जितनी भी थ्योरी थी आपके लिए ज़रूरी थी पढ़ना, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेट, फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, 1 से छोटे होल नंबर। जी स्टूडेंट, 1 से छोटा होल नंबर है, जाहिर सी बात है, हमें पता वो कौन सा नंबर है, 0। तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा? आप यहाँ पे लिखेंगे नो, फर्स्ट में आ जाएगा नो। ठीक है, पार्ट 2 देखें, the set of English alphabets U and V। जी स्टूडेंट, U के बाद क्या आता है, V आता है, तो इसलिए ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। पार्ट 3 देखें, the set of vowels, the set of vowels other than A and O। A और O के दरमियान में क्या कोई नंबर आता है? देखिए कौन कौन से आते हैं, A E I O U, यही नंबर आते हैं, तो इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, नो। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब आप ये देखें, नेचुरल नंबर्स हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से,
तो क्या 1 से कोई लेस देन नंबर है? नहीं है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 पार्ट नो आ जाएगा, ओ सॉरी एम्प्टी सेट। पार्ट 5 देखें, द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ओड नंबर्स। क्या आप इवन नंबर्स को ओड नंबर्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते, तो इसलिए लास्ट वाला भी क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट 2। पार्ट 2 में आपने सेपरेट करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। A equal to letters of the word हल्ला गुल्ला। जी स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है हल्ला गुल्ला। अब आप मुझे बताएं कि हल्ला गुल्ला के पूरे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, क्या कुछ मिस है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। जिस ब्रैकेट में लास्ट वर्ड गिवन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फाइनाइट। क्लियर? पार्ट 1 था ये। पार्ट 2 देखें, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब स्टूडेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें ये नहीं पता है लेस देन 100 है, लेस ग्रेटर देन 100 है, आपको इस बारे में नहीं पता, मतलब लास्ट नंबर आपके पास गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर क्या कहलाएगा आपके पास? इनफाइनाइट। पार्ट 3 देखें, C इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन आ ईयर। जी स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 365। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हुआ? फाइनाइट सेट। पार्ट 4 देखें, D इक्वल टू इस्लामिक मंथ। इस्लामिक मंथ्स कितने होते हैं? 12। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ? फाइनाइट। पार्ट 5 देखें, लिखा हुआ है E इक्वल टू 3, 6, 9 अप टू सो ऑन। लास्ट नंबर गिवन है इसमें? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, पार्ट F देखें। पार्ट F में C, F, I, M, O, R, U कोई लफ्ज़ नहीं बनता, लेकिन अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ये, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? फाइनाइट कहलाएगा। और लास्ट वाले में अप टू सो ऑन लिखा हुआ है, तो 7 वाला पार्ट क्या है आपके पास? इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आपने बताना है इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 1 3 7। जी स्टूडेंट, 1 2 ये क्या हुआ हमारे पास? नॉन इक्विवेलेंट। क्लियर? पार्ट 2 देखें, A इक्वल टू AB, B इक्वल टू XY 1 2 2 एलिमेंट्स है दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इक्विवेलेंट।
पार्ट 3 देखें, a इक्वल टू -2 -1 0 1 एंड b इक्वल टू 3 5 7 8 1 2 3 4 है इसमें भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। पार्ट 4 देखें, a इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों में 5 डिजिट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। पार्ट 5, A E I O U and B equal to L M N O 1 2 3 4। अब आप ये देखिए इसमें 4 है और ऊपर वाले में कितने हैं, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉन इक्विवेलेंट। आपको समझ आ गई है? तो आपने मैच करके देखना है, दोनों के एलिमेंट्स नंबर सेम है तो वो इक्विवेलेंट है, नहीं सेम है तो नॉन इक्विवेलेंट है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, अब आपने 6 पार्ट और 7 पार्ट खुद सॉल्व करना है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट। अब आपने बताना है कि इक्वल सेट है भी या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, A इक्वल टू B इक्वल टू जी स्टूडेंट देखें, इसमें भी ABCD लिखा हुआ है, इसमें भी यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5। पार्ट 2 देखें, A इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इक्वल टू 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3, ओ सॉरी एक और भी है अभी, 1 + 4। जी स्टूडेंट 1 + 0 1 1 + 1 2 3 4 5, यही लिखा हुआ है ऊपर भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट है लिखा हुआ। नेक्स्ट 0 1 2 3 4, अब आपने बताना है कि ये इक्वल है भी या नहीं है। देखें इक्वल तो नहीं आ रहा ये, जी देखें 3 पार्ट है आपके पास, A इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 6 - 2 5 - 1 4 - 2 3 - 1 and 2 - 2, 6 - 2 4 5 - 1 4 4 - 2 2 2 और 0। अब आप ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 यहाँ लिखा हुआ है, 0 1 लिखा हुआ है, 2 है, 3 नहीं लिखा हुआ, 4 भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, नो इक्वल सेट। इसी तरह पार्ट आप 4 खुद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इफ A इक्वल टू ABC एंड B इक्वल टू BCD एंड C इक्वल टू CDE एंड D इक्वल टू ABCD, then which of the following statements are true?
D इक्वल टू A B C D। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या देखना है इसके अंदर, सबसे फर्स्ट पार्ट है A सबसेट है B का, सेकंड है B सबसेट है D का, थर्ड C सबसेट D, A सबसेट D, 5 है B सबसेट C, 6 है C सबसेट A। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने बताना है कि ये सबसेट है भी या नहीं है। देखिए जी, क्या आएगा पहला सवाल, A के हर एलिमेंट क्या B में दिए हुए हैं? A नहीं है, B है और C है, D नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है B सबसेट D, कि B के हर एलिमेंट क्या D में हैं? देखें जी, D में क्या लिखा हुआ है, B भी है, C भी है और D भी है। इसका मतलब है कि B के हर एलिमेंट किस में है, D में दिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है C सबसेट D, C के हर एलिमेंट क्या D में दिए हुए हैं? देखें, C है, D है लेकिन E नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। A के हर एलिमेंट D में दिए हुए हैं, A B C, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू है। B सबसेट ऑफ C, B के हर एलिमेंट C में है, देखें C है, D है, इसमें क्या है, B नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। C के हर एलिमेंट A में है, B भी नहीं है, C है बस, तो ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 C के हर एलिमेंट D में दिए हुए, D इसका मतलब है हमने सही नहीं लिखा हुआ। एक मिनट स्टूडेंट, हम क्लियर कर लेते हैं इसको। D ट्रू फॉल्स ही है, C के एलिमेंट हर जो है D में मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट हो गया। Student, now we are going to start work for day 6 and review exercise, या आप इसे कह लें ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। स्टूडेंट, आप अपनी पेंसिल हाथ में पकड़ लें। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर लगाऊंगी वो आपने लगाने हैं, और आपने इससे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, और आपने टिक द करेक्ट आंसर करना है। याद रखिएगा कि बुक पर पॉइंटर यूज़ नहीं करना। मैंने क्या कहा है, आप सब ने अपनी पेंसिल के साथ अपनी बुक पर फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के निशान लगाने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, टिक द करेक्ट आंसर में टिक मार्क करना है, और आपने जो सा है पॉइंटर यूज़ नहीं करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन अ सेट। सेट की डेफिनेशन में पढ़ी थी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर डे वर्क फॉर डे 1 में। A collection of distinct and well-defined object is called a set। आप देखें पेज नंबर 12 पर फर्स्ट लाइन सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप मार्क कर लें। What is meant by the symbol E? E नहीं हम इसे बोलेंगे, लेकिन सिंबल लिखा हुआ इसी तरह का, तो पार्ट 2 में आप लिखेंगे इसका मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग, बिलोंग्स टू, या आप जो भी लिखना चाहें
इज द एलिमेंट ऑफ, ये दोनों मतलब लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेम टू फॉर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग आ सेट, के सेट को बयान करने के दो तरीकों के नाम लिखें। पार्ट 3 है। ए में आप लिखेंगे जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, पार्ट बी है जी टैबुलर फॉर्म। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड डिस्टिंग इन आ सेट। पेज नंबर 12 पे पार्ट 2 लिखा हुआ है। डिस्टिंग मीन द सेम एलिमेंट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। क्या है? डिस्टिंग मीन द सेम एलिमेंट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, के एक से ज़्यादा दफ़ा हम इसमें नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ़ ए बी सी and y equal to CAB are these sets equal or not। तो आप यहाँ पे लिखेंगे equal। ओके स्टूडेंट, ठीक है। देखें x में भी ABC है और y में भी CAB है, दोनों में अल्फ़ाबेट से लिखे जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। नेक्स्ट आ रहती है क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks, filling in the following blanks। Part 1, one-to-one correspondence cannot be established between dash set। तो स्टूडेंट क्या आएगा? नॉन इक्विवेलेंट। पार्ट 2 देखें। Dash means a specific property of an object that enables it to be an element of a set or not। जिसमें हमने किसकी मीनिंग पढ़ा था? वेल डिफाइंड का। पार्ट 3 देखें। The symbol dash means does not belonging to the set। ऐसे डालेंगे और देन यू। ये देखें स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, ये ऐसे करें और यू और ये आ जाए। पार्ट 4, द सिंबल इज यूज फॉर टू डैश सेट। स्टूडेंट ये जो सेट सिंबल दिया हुआ है ये किसके लिए यूज होता है? नॉन इक्विवेलेंट के लिए। टिक द करेक्ट आंसर। Part 1, to represent two equal set we use the symbol ये यूज किया रहता है। पार्ट डी में लिखा हुआ है। पार्ट 2 देखें जी। to write an empty set we use the symbol, ये सिंबल है इसका और सी में लिखा हुआ है। पार्ट सी है इफ a equal to set of vowels then, यहाँ पे आएगा u belongings to a। पार्ट सी। 4 आ जाएगा इफ a equal to 1 2 3 and b equal to 0 1 2 3 4। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखेंगे a सबसेट है b का और पार्ट a इसके अंदर आ जाएगा। 5 देखें 11 इज नॉन एज 11 a की डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या रहेगा हमारे पास? सिंगलटन सेट्स। तो पार्ट कौन सा? ये बी। 6 देखें टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट वी यूज द सिंबल, ये पार्ट डी है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आंसर भी लिख दिए हैं और बता भी दिए हैं कौन से पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर इक्वल है और पार्ट क्या है जी? डी है। 2 है उसका आंसर एम्प्टी सेट है और पार्ट कौन सा है? सी। 3rd है u बिलोंगिंग्स टू a और पार्ट कौन सा है? ये सी है। 4 है a सबसेट ऑफ b, पार्ट कौन सा है? a है। 5 है सिंगलटन सेट b
और 6 है कॉरिस्पॉन्डिंग का साइन आएगा और डी पार्ट है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हमारा वर्क फॉर डे 6 वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी मुश्किल है तो आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ओके और इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और तब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका है होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।